नमस्कार मित्र, मैं हूं विजय चौरसिया और आप देख रहे हैं जन की बात हमारे साथ। पूजा का माहौल है। आप भी खरीदारी में व्यस्त होंगे, आप भी बहुत कार्यों में व्यस्त होंगे, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं क्योंकि इस व्यस्तता में आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे क्यों? आखिर पूजा का माहौल है, हम खुशियां मनाने के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें सतर्क क्यों रहना होगा? सतर्क इसलिए रहना होगा मित्र कि हमारे जमुआ में उचक्कों की एक टोली आई है और वो बाइक उचक्के किसी को बख्श नहीं रहा है। सरेआम दिन दहाड़े लोगों के छिनतई में वो व्यस्त है और पुलिस माथापच्ची कर रही है। अभी तक किसी टोह में पुलिस लगी हुई है, लेकिन अभी तक सफलता दूर है। मैं आपको बता दूं कि बीते मंगलवार को सरेआम एक सेवानिवृत्त शिक्षक बदरुद्दीन आलम साहब का 2.5 लाख रुपया लुटेरों ने लूट लिया। और आज फिर बुधवार को, यानी कि पूरी सीरियल की तरह, एक सलामत अंसारी जो बेचारे बिरनी प्रखंड के होते हैं, उनसे लुटेरों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। जी हां, जमुआ में। और ये पूरा घटनाक्रम जमुआ कि जो चौक है उसके आसपास का है। बहुत वीराने में या बहुत निर्जन स्थान में ऐसा किया, ऐसा नहीं है। और ये पूरा घटनाक्रम दिन के उजाले में किया, किसी रात में नहीं, क्योंकि बैंक से पैसे दोनों ने निकाले थे और बैंक से पैसे तो दिन में ही निकलते हैं। तो जो बदरुद्दीन आलम साहब हैं, वो मघा खुर्द के हैं और अभी सेवानिवृत्त हुए थे, हज करके साहब आए हैं। वो अपने पुत्र के साथ जमुआ स्थित स्टेट बैंक के शाखा में गए और 2.5 लाख रुपए की निकासी की। पूछने पर उन्होंने बताया कि घर की एक ढलाई करनी थी, इसके लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो पैसे निकाल लिए। पैसे निकाल करके वो जमुआ शाखा से चला और जमुआ शाखा से बामुश्किल 0.5 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे वो अपने घर की ओर कि जमुआ चौक से सटे जो मस्जिद है, वहां रोड थोड़ी सी खराब है। बाइक इनकी धीमी हुई, इनके हाथ में रुपयों से भरा वो बैग था और पीछे से 2 युवक सवार एक बाइक सवार आया और बैग भरा रुपया झपट्टा मार करके देवघर रोड में भागता चला गया। बदरुद्दीन साहब के जो पुत्र थे, उन्होंने उसको पीछा भी करना चाहा, लेकिन वो और घातक हुआ। बेचारे गिर पड़े और दोनों जख्मी हो गए। खबर यह है कि मास्टर बदरुद्दीन साहब को दुबे नर्सिंग होम में इलाज करने के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया है। उनके पुत्र भी बुरी तरह से घायल है। लुटेरे चंपत हो गए। ये मंगलवार की घटना है। मंगलवार तकरीबन दोपहर 4 बजे की घटना है और आज बुधवार फिर उसी वारदात को लुटेरों ने दोहरा दिया। पुलिस अभी माथापच्ची कर ही रही थी, सीसीटीवी के खंगालने का प्रयास किया जा रहा था, टोह लेने का प्रयास किया जा रहा था, तब तक दूसरी घटना हो जाती है। बिरनी निवासी सलामत अंसारी भी स्टेट बैंक जाते हैं, उनका भी खाता जमुआ स्थित स्टेट बैंक में होता है। वो वहां से 4 लाख रुपए निकासी करते हैं अपने किसी कार्य के लिए और जमुआ चौक के आसपास जो स्थित है डाक बंगला, वो जमुआ डाक बंगला के पास आते हैं। वहां एक चाबी बनाने की दुकान है, जो पुरानी चाबियों को ठीक करते हैं, बनाते हैं। वहां वो कुछ बनाने के लिए देते हैं और इसी क्रम में उचक्कों ने उनके डिक्की से रुपये गायब कर दिए। तो ये 2 वाक्य है। दोनों एसबीआई के ग्राहक हैं और दोनों पैसे लेकर के निकले थे। जमुआ चौक के आसपास में ही दोनों से पैसे छिनतई कर दिए जाते हैं। मैं यहां पे आपको इंगित करना चाहता हूं कि इससे पहले भी जमुआ में कई घटनाएं हुई है और ये घटनाएं बैंक ग्राहकों को ही चूना लगाया गया है। मैं आपको बता दूं कि बैंक शाखाओं में कुछ ऐसे किरदार होते हैं, कुछ ऐसी टोलियां होती है लुटेरों की, उचक्कों की, जो अलग अलग टोलियों में बट करके ग्राहकों की रेकी करते हैं कि कौन ग्राहक कितने पैसे निकाल रहे हैं। और जिस ग्राहक के पास थोड़ा सा 1 लाख 2 लाख मोटी राशि जो ग्राहक निकासी करते हैं और थोड़ा सा जो उम्र दराज होते हैं, उसको वो टारगेट करते हैं लुटेरे। और फिर कई बाइकों से वो लोग टोह लेते हुए निकलते हैं आगे पीछे, और जहां मौका उसको मिलता है रुपये को झपट्टा मार करके वो चंपत हो जाते हैं। ये सारे बाइक सवार बाइक में बड़े उस्ताद होते हैं और इन्हें अपनी खुद की परवाह नहीं होती है, इन्हें जान माल का भी डर नहीं होता है। इसलिए ये रात के अंधेरे का इंतजार नहीं करते, ये निर्जन स्थान का भी इंतजार नहीं करते, ये चौक चौराहे पे भीड़ वाले इलाके में भी घटना को अंजाम दे देते हैं। तो बहुत दुखद है। हम समझते हैं कि जमुआ पुलिस पूरी तत्परता से लगी हुई है और ये लुटेरे चाहे जितने भी होशियार हों, ये जमुआ पुलिस के शिकंजे में अवश्य इसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ है। और हम
इन दोनों पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। जन की बात पूरी सहानुभूति व्यक्त करता है और हम ये दुआ करते हैं कि बदरुद्दीन साहब शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और उनका जो ढलाई का कार्य है उसमें वो लगे। और मैं ये विश्वास मैं अपने खुद को ये विश्वास दिलाता हूं कि जमुआ पुलिस इस कार्य में जरूर सफल होगी और ये जो लुटेरे हैं इस सलाखों के पीछे होंगे। चलिए, आप सभी दुर्गा पूजा की तैयारियों में व्यस्त रहें, लेकिन सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें जन की बात हमारे साथ। तब तक के लिए अलविदा।